देखिए हम 32 साइज का हमें ब्लाउज काटना है, कटोरी वाला। 32 का साइज अगर है तो 28 उसकी कमर होगी, ठीक है। 14 उसकी लंबाई होगी। ये आप अपने दिमाग से लगाएं। मेरे को 32 साइज का बोला है तो मैंने कहा ये काट के दिखाती हूँ। और शोल्डर आपका होगा, अगर बड़ा गला करना है तो 10 शोल्डर लेना है, और छोटा करना है तो 14 इंच का शोल्डर लेना है। ये आपके ऊपर है। पीछे से एकदम 2-2.5 इंच का करना है यानी कॉलर वाला, तो ये 14। और अगर बड़ा गला करना है 10 का तो 10 इंच का गला बड़ा होता है, तो 10 ही शोल्डर लेना है। उसके बाद में बाजू आप अपने हिसाब से जितनी भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 9 ली है और मोहरी इसकी 11 का दी है। तो ये मेजरमेंट है मेरा। तो ये तो हो गया चौड़ाई, ये हो गया कमर, ये हो गया लंबाई, ये हो गया तीरा यानी शोल्डर, और ये हो गया गला आगे का, पीछे का गला। आगे गला 7, ठीक है। और ये 9 बाजू की लंबाई और मोहरी यानी गोलाई। यही नाप हमें के ध्यान रखना है। इसके हिसाब से हम काटेंगे ब्लाउज को। तो हमें स्केल भी रखनी है और इंची टेप भी रखना है। तो इंची टेप से हम लंबाई ले लेते हैं 14। आप आधा जितना सिलाई में छोड़ना चाहते हैं उतनी तो आप सिलाई छोड़ देते हैं, ठीक है। और बड़ा गला है इसलिए मैं 10 का गला लेती हूँ, ठीक है। ये 10 गला लिया मैंने, और 10 शोल्डर लिया, सॉरी। और 10 का ये गला बड़ा गला वाला है ना, इसलिए 9 भी ले सकते हैं। और फिर हम इन दोनों में से क्या करेंगे, हम यहाँ से शोल्डर लेंगे 2.5 इंच का, ठीक है। और बाकी हम इस गले को इस हिसाब से हम निशान लगा देंगे यहाँ तक। और फिर बाद में यहाँ से 9 का निशान हम लगा देते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया गला। अब गले को आप अपने हिसाब से बड़ा छोटा डिजाइन दे सकते हैं। अब यहाँ से हमें शोल्डर लेना है 6 इंच। कितना? ये 6 इंच का शोल्डर लेना हमें। 6 इंच के बाद में हमें यहाँ से 8 इंच की चौड़ाई लेनी, यानी 32 है ना, तो 32 का चौथा भाग कितना हुआ? 8। ये 32 का चौथा भाग 8 है। उसके बाद में हमें 1.5 इंच सिलाई लेनी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो ये निशान लगाया है हमने, यहाँ से यहाँ तक हम इसको ले लेंगे निशान, ठीक है। फिर यहाँ से यहाँ तक हम निशान ले लेंगे। उसके बाद में ये जो मेन हमारा नाप है, यहाँ पर निशान ले लेंगे हम एक और निशान जो एक्स्ट्रा छोड़ रखा हमने यहाँ ले लेंगे। तो अभी तो ये बॉक्स बना है, अब इसको शेप देना है। और पीछे से नीचे से आप क्या करें, थोड़ा सा यहाँ से हल्का सा क्रॉस ज़रूर लीजिएगा, तो क्या होगा, ब्लाउज साइड से लटकेगा नहीं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच दूरी पर इसकी हम गोलाई ले लेंगे। और ये 6 है तो 3 इंच पे हमें 3 इंच से हमको इसको घुमाना है। ये हमारा बैक साइड का हिस्सा, ठीक है। ये हो गया बैक का। अब गला हम जैसा लेना चाहे, जैसे ऐसा लेना चाहे, वो डिजाइन है, ठीक है। ऐसा लेना चाहिए, कोई डिजाइन है आपको पसंद आए तो इस तरह से यहाँ डोरी लग जाएगी, यहाँ डोरी डबल डोरी वाला हो जाएगा, तो आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। तो ये तो हो गया बैक का हिस्सा। अब इसको मैं काट के दिखाती हूँ। मेरे पास 2 कैंची है, इससे मैं फैब्रिक काटती हूँ और इससे मैं पेपर काटती हूँ, क्योंकि इससे हम पेपर को काटेंगे तो ये ख़राब हो जाएगी। तो ये खाली कपड़े के लिए रखना है, और रफ़ कपड़ा जब भी काटना है तो इसको यूज़ करना है। ये पुरानी हो गई है, ये मेरी 45 साल की कैंची है। इसकी उम्र हो गई जब से मैं सिलाई सीखने लगी हूँ। और जब से मैं सिलाई सीखी, जब से ये आप गला काट सकते हैं, नहीं भी काटें इसको छोड़ सकते हैं। तो मैंने इसका थोड़ा कट लगा दिया है और इसको छोड़ देंगे हम। अब क्या करेंगे, साइड से काट देंगे। जहाँ जहाँ मेजरमेंट लिया है वहाँ से हम इसको काट देंगे। इससे अच्छा, इससे कैंची से हमारा दूसरा कपड़ा नहीं कटता है और खाली कागज़ ही कटता है इससे, क्योंकि हमने कागज़ के लिए यूज़ कर लिया है। हालांकि इसको नहीं करें तो हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, सबसे बढ़िया बात, यहाँ पर हम एक कट का निशान लगा देते हैं। तो क्या हमेशा नाप का ध्यान रहेगा, भाई यहाँ तक ही हमारा फिटिंग है।
और ये जो एक्स्ट्रा है नीचे से इसको हमने हटा दिया है। और फिर बाद में हम क्या करेंगे, 3-4 इंच के ऊपर या फिर इस निशान से आधा मिला दें, 4 नहीं हो तो कोई बात नहीं, ऐसे आधा मिला दें। जहाँ निशान है ना फिटिंग का, वहाँ से हम ये डॉट निशान ले लेंगे, ये आएगा डॉट पीछे का। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों को अलग कर देते हैं। गला हम बाद में काटेंगे, हम इन दोनों को अलग कर देते हैं और फिर हम आगे का हिस्सा भी तो काटेंगे ना, इसलिए मैंने गला काटने को बीच में ही छोड़ दिया, क्योंकि गला कट जाता तो फिर मैं आगे का नाप नहीं काट पाती। तो इसको अपन ऐसे रख लेंगे, इसको अपन कुछ भी नहीं करेंगे। और अब ये जो हिस्सा है बचा हुआ सेम हिस्सा, इसको हम काटेंगे और यहाँ वापस टैप लगा देंगे, हम वापस चिपका देंगे, क्योंकि हमें आगे वाला हिस्सा चाहिए। अब हम क्या करना है, हमेशा नाप लेते हैं तो 32 का जो किसी का सीना होता है तो 12 कट आते हैं। कितने आते हैं? 12। यहाँ से ये जो बेल्ट आता है ना, ये 12 पे आता है। और यहाँ से हम 3 इंच का बेल्ट लेंगे, ठीक है, और यहाँ से हम 2.5 इंच का बेल्ट लेंगे, ठीक है। और अब हम इस निशान को इस निशान से मिलाते हुए 2.5 इंच पे जाके सेट कर देंगे, ठीक है। और अब हम गला लेंगे आगे का 7 इंच, 6.5 भी ले सकते हैं, तो 7 इंच लेंगे तो 6.5 हो ही जाएगा। और इसका नाप है हमारा 3 इंच, 2.5 इंच का लेना है। वो पुराना 2.5 का था तो ये भी 2.5 का ही लेना है। जितना ये शोल्डर है नाप लेना चाहिए आपको, जितना ये शोल्डर है 2.5 का, तो 2.5 का ही शोल्डर छोड़ के हमें बाकी का गला आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, जैसा चाहो वैसा। तो मैं गला गोल ले रही हूँ, तो मैं ये निशान लगा दिया मैंने ये। और मैं बॉक्स बना के भी ले सकती, जैसे सीधा बॉक्स बना दो फिर ले लो, ये गोल गला हो गया। तो यहाँ तक तो हमें कटिंग कर लेनी है। और ये जो ब्लाउज सिखा रही हो ना, ये कटोरी वाला ब्लाउज है। यहाँ से काट दिया, ये हमारा बेल्ट हो गया, इनको फेंकना नहीं है। और ये गला काट दिया हमारा, ठीक है, गला कट गया हमारा, इसको फेंक देना है, इसकी ज़रूरत नहीं है। अब इन दोनों की ज़रूरत है। अब हम क्या करें, जब बेल्ट को काटेंगे ना, ऐसे कपड़े पे रखेंगे मान लो, तो कपड़े को हम ऊपर से भी 1 इंच ज़्यादा लेंगे सिलाई के लिए, और नीचे से भी हम 1 इंच ज़्यादा लेंगे सिलाई के लिए। तो ये क्या होगा, परफेक्ट बेल्ट हो जाएगा। अब टुकी कैसे काटनी है, सबसे बड़ी मेन बात तो है टुकी। तो टुकी के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम यहाँ से जो आधा इंच हमें कटिंग करनी है गोलाई की, वो हम कटिंग कर लेते हैं। पहले जो फिटिंग की होती है उसको पहले कटिंग कर लेते हैं। आगे से हमेशा ये कटिंग किए बिना ब्लाउज सिलोगे तो झूल पड़ेगी और सलवट पड़ेंगे, तो ये वाली कटिंग हमेशा होनी चाहिए। आधा इंच की होती है, बाकी सिलाई में आ जाती है। अब यहाँ से मैंने लेना है 2 इंच, ये है हमारा कटोरी का हिसाब। यहाँ से एकदम जैसे सेंटर से 2 इंच लेना है। यहाँ से ये 2 इंच निशान लगा दिया मैंने। यहाँ से हमें लेना है 3 इंच। कितना लेना, 3.5 भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये निशान है। अब हम क्या करेंगे, गले का जो है निशान 2 इंच पे लेंगे हम, या 2.25 इंच पे ऐसे नापते हुए इस तरह से रखेंगे, 2.25 इंच या 2 इंच यहाँ से नापेंगे हम। ये निशान लगा दिया हमने गले का भी। तो अब इस निशान से लेके इस निशान तक हमें ये कटोरी ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये तो अभी कटोरी तो परफेक्ट होगी, लेकिन इसमें भी अभी काम बहुत बाकी है। तो पहले इसको काट के अलग कर देते हैं। ये अभी परफेक्ट नहीं है, ये अभी खाली काटा है मैंने। परफेक्ट बनाने के लिए हमें या तो समझदारी इसी में होती है, आपको समझ में आ जाता है तो जब निशान लगाते हैं तो यहाँ से तो बराबर लगेगा सिलाई जितना ही, ठीक है। और यहाँ आके 1 इंच बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे कैसे, यहाँ से तो सेम ही लगेगा, ठीक है, और यहाँ आके 1 इंच बढ़ जाएगा। और फिर ये एकदम यहाँ से 1 इंच यहाँ बढ़ जाएगा, ये वाली लंबाई। तो मैं आपको दूसरी कटोरी काट के दिखाती हूँ, कपड़े में से, पेपर में से कैसे करते हैं। फिर बाद में आप उसको कपड़े पर रख के काट सकते हैं। तो कटोरी हमेशा ये कपड़ा सीधा है, ठीक है, ये सिखाना चाहती हूँ। ये कपड़ा सीधा है ऐसे, तो हमें क्या करो, कटोरी को उरे भी काटनी है ऐसे, समझ गए, उरे भी काटनी है, ऐसे नहीं काटनी, सीधे में नहीं काटनी है, उरे भी में काटनी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 1 इंच बढ़ाएंगे,
ठीक है, सिलाई का। और उसके बाद में हम ये आगे जाके यहाँ पूरा 1 इंच बढ़ा देंगे, आधा इंच सिलाई का बढ़ाएंगे, फिर यहाँ गले में सेम रखेंगे। ठीक है, हमें मार्जिन लेना है खाली, और यहाँ से भी हम मार्जिन लेंगे, और मार्जिन लेते हुए हम यहाँ से 1 इंच का बढ़ा देंगे। फिर यहाँ से सेम साइज है ना, ऐसे इसको सेम साइज करेंगे, और यहाँ से हम पौना इंच आधा इंच तो बढ़ाना ही है, यहाँ इतना देख लिए। और इसको ऐसे करते हुए गोलाई से लेते हुए, और यहाँ से ये हमारी कटोरी हो गई सेम। अब इसमें क्या होगा, हम जब डाट भरेंगे ना, तो हमारी कटोरी में डाट आने के बाद ऐसे खींचेगी नहीं। इसको हम डाट भर देंगे, मान लो इसको, मान लो मैं डाट भर के दिखाती हूँ, जिसमें कोई मैंने मार्जिन बढ़ाया नहीं है। ऐसे कैसे काट दिया तो क्या होता है, ये कटोरी छोटी सी हो जाती है और फिर ब्लाउज खींचने लगता है। तो ये कटोरी परफेक्ट नहीं है। इसको हम काट तो लेते हैं, लेकिन फिर बाद में इसको मेज़रमेंट से इस तरह काटते हैं। तो अब ये फाइनल कटोरी हमारी काट के बताती हूँ। जितना मार्जिन रखना था उतना हमने रख लिया, और बाकी बराबर इसी के नाप से हमें काट लेना है। यहाँ से भी हमें इसी के नाप से काट लेनी है। और उसके बाद में ये परफेक्ट कटोरी, एक बार फरमा काट के रख दोगे ना, तो आपको बार बार नाप ही बढ़ाना पड़ेगा। जैसे आपका नाप 34 का है तो इधर से बढ़ जाएगा, साइज बढ़ता रहेगा। जैसे ये पीछे का साइज ना 34 का, तो ये कटोरी आपको थोड़ी सी आधा इंच बढ़ानी पड़ेगी अगर सीना ज़्यादा है तो। बाकी सेम नाप से ही आपका सारे ब्लाउज, जैसे जैसे ब्लाउज बड़ा आता है वैसे वैसे यहाँ से बढ़ जाएगा, यहाँ से बढ़ता रहेगा, और यहाँ से बढ़ता रहेगा, और यहाँ से बढ़ेगा। मतलब जितना इंच का ब्लाउज है लंबा, उस हिसाब से आप उसको बढ़ा सकते हैं। अब मैं बेल्ट को भी आपको काट के बता देती हूँ फाइनल, तो बाद में कंफ्यूज ना होगा। अब इस बेल्ट को यहाँ रखेंगे हमें इसको रखेंगे यहाँ पर, और ये इतना 1 इंच नीचे ज़्यादा ले लिया है मैंने। और मेरा पेन कहाँ गया, हाँ ये रहा। तो ये इसके नाप से सेम निशान लगाएंगे, और यहाँ से ऊपर से आधा इंच बढ़ा देंगे जो सिलाई में जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हम घटा देंगे, क्योंकि सल भरेंगे तो ये वेस्ट हो जाएगा, तो इसको हटा देते हैं हम। ये परफेक्ट बेल्ट है। इसको सिलने के बाद अंदर पलट सकते हो, दूसरी पट्टी भी लगा सकते हो, और इसी तरह ये बेल्ट हमें काटना है। और आगे से ज़्यादा है वो मैं हटा देती हूँ पूरा, और बराबर नाप से रख लेती हूँ। बाकी एक्स्ट्रा होगा तो बाद में काट सकते हैं। अब इसी चीज़ें, अब एक तो ये बेल्ट हो गया परफेक्ट, अब ये कटोरी हो गई परफेक्ट, और कटोरी के पास वाला जो ये हिस्सा है ये हमारा परफेक्ट हो गया। अब यहाँ से कटोरी बढ़ रही है थोड़ी सी, तो सिलाई करने के बाद हमें थोड़ा सा इसको शेप दे देंगे। अभी नहीं करना है, सिलाई करने के बाद। और ये हमारा बैक का हिस्सा है, इसका गला हम काट सकते हैं। तो मैं इसका गला काट के दिखा देती हूँ आपको। जो भी शेप चाहो ऐसा शेप गला आप काट सकते हो। तो ये बड़ा गला वाला ब्लाउज हो गया है। अब हम इसी ब्लाउज के ऊपर मैं आपका ब्लाउज काट के दिखाती हूँ। ठीक है, कागज़ के अंदर थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैन फैब्रिक पे अच्छा काटना चाहिए हमको। ठीक है, और मैं इसको डिज़ाइन नहीं डाल के सीधा बता रही हूँ आपको। तो मेरे को सीधा ब्लाउज चाहिए तो मैं सीधा ही काटती हूँ, तो इसलिए मैंने इसको डिज़ाइन को हटा दिया। मैं तो आपको एक एग्जांपल दिखा रही थी कि आप कैसे ब्लाउज को काट सकते हैं। अब पहले अस्तर में काटेंगे। तो अस्तर में कैसे काटते हैं हम, पहले अस्तर में इस तरह काटेंगे। जैसे पहले ये जो हिस्सा है हमारा, इसको एकदम पीछे से ऐसे रख लेंगे। जहाँ हमारा बंद साइड है यहाँ हमारा खुला साइड है। ठीक है, खुला साइड में नहीं रखना है, इसको बंद साइड में रखना है। और अगर आपको बैक हुक्का करना है तो आप खुला रख सकते हैं। तो इसको मैंने बैक साइड को बंद रखा है। और उसके बाद में कटोरी जो है इसको क्रॉस में रखना है, समझ गए। और पहले सेट करेंगे अपन कि हाथ तो कहाँ सेट होता है। इसको पहले यहाँ सेट कर देंगे, ये यहाँ पर सेट हो जाएगा एकदम परफेक्ट। तो ये दो चीज़ तो हो गई हमारी। ठीक है, अब हमें करना कटोरी। तो कटोरी हमें ऐसे तिरछी करनी, जो ये भाग है ना सीधा वाला, ये तिरछा होना चाहिए ऐसे बढ़ने वाला। तो कटोरी बहुत अच्छी बनती है। अगर कटोरी के अंदर आपने ऐसा सीधा ले लिया कहीं से भी, जैसे ऐसे, तो कटोरी परफेक्ट नहीं होगी और खिंचेगी ब्लाउज। तो हमें इसको ऐसे क्रॉस में लेना है।
ठीक है। तो मैंने इसको इधर रख दो, चाहे उधर रख लो, जहाँ आपकी इच्छा हो वहाँ रख सकते हो। कटोरी क्रॉस में लेनी है और ये जो पट्टी है ना, ये सीधी लेनी है, ठीक है। इसको सीधा लेना है, इसको सीधा लेना है, इसको सीधा लेना है। सिर्फ कटोरी को है ना, जो ये भाग है ना आगे वाला बटन वाला, इसको तिरछा लेना है। तो ये हमारा मेजरमेंट है, ठीक है। समझ में आ गया आपको? अब इसको मैं काटती हूँ और बताती हूँ आगे अस्तर में कैसे काटें। अब मैंने सारे नाप के निशान लगा दिए और ये फरमा आप रख सकते हैं संभाल के, आगे काम आएगा। और अब इसको नाप को अब दिख रहा होगा डार्क, थोड़ा जूम करके दिखाती हूँ आपको। ये सारे मैंने निशान लगा दिए, सब के सब निशान लगा दिए और अब आप इसको काट सकते हैं, ठीक है। तो मैं काट रही हूँ इनको सबको। पीछे का गला जितना चाहो, जितना बड़ा छोटा मोटा अस्तर पे कर सकते हो। अगर पेपर में ज़्यादा कट गया है तो आप अस्तर में छोटा कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको पेपर की कटिंग ही करनी है, क्योंकि पेपर की कटिंग पहले करोगे तो ब्लाउज बहुत अच्छा बनेगा और फिटिंग में कमी नहीं आएगी। और मैं तो ऐसे ही कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत साल हो गए हैं। तो मैंने आपको सिखाने के लिए, जो नया नया सीखता है ना, उनके लिए पेपर कटिंग बहुत ही ज़रूरी है। पेपर से क्या होता है, गलतियाँ पेपर में हो जाती है और बाकी गलतियाँ कपड़े में नहीं करनी पड़ती है और कपड़ा नहीं बिगड़ता है। ये पीछे का हिस्सा हो गया। अब ये साइड का तीरा है, साइड का तीरा है ये, इसको भी हम काट देते हैं। जैसे जैसे निशान लगाया है वैसे वैसे काट लेते हैं। तो मैं अभी पूरा फाइनल काट के आपको बताती हूँ। आज मैंने रिकॉर्ड डायरेक्ट किया है, मैंने अलग से एडिटिंग नहीं की है और पूरा काटते हुए दिखाया आपको। थोड़ा वीडियो लंबा तो होगा ही, लेकिन समझ में आराम से आ जाएगा। मैं हमेशा शॉर्ट वीडियो बनाती हूँ, मैंने कहा किसी को टाइम होगा नहीं होगा, लेकिन अगर जिसको सीखने का उमंग हो तो वो तो लंबा वीडियो क्या 1 घंटे का होगा तो दिखेगा, बस कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसको भी काट दिया है और अब टुकी को काट के अलग करेंगे और ये जो एक्स्ट्रा है इसको भी हटा देंगे। आपको मेरा चैनल कैसा लगा? मैं बहुत सारे कटिंग और सिलाई का वीडियो डालूँगी और आप ज़रूर मेरे चैनल को